है कि एक बार फिर से मेरी मौजूदगी उसी जगह पे है जहां कुछ दिन पहले लगभग 72 घंटे हो गए। 72 घंटे पहले एक परिवार ने अपने दो बेटा को खोया था 6 बीघा ज़मीन को लेकर। वहीं पे आज पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का भी आगमन हो चुका है। यहाँ पे परिवार से मिल रहे हैं और परिवार से मिलने के बाद उन्होंने यह भी संतावना दिया है कि जल्द से जल्द जो है इस मुद्दे को लेकर वो सदन में भी जो है आवाज़ उठाएंगे। बाकी पुलिस पर जो प्रभारी है वो क्या कुछ कार्रवाई करी है उस पर भी इन्होंने बात कही है। अब निकलने वाले पप्पू यादव उनसे भी बात करने के प्रयास करेंगे। बिहार में आखिरकार जो लगातार इतने ज़्यादा अपराध हो रहा है उसको लेके क्या कुछ कहना है इनका। देखिए पप्पू यादव जो है निकलने वाले हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। बेईमान है ये, पैसा खा करके ज़मीन का बंदोबस्ती, हालात अच्छे नहीं हैं। और इतनी बड़ी घटना लगातार उसके पिताजी 6 सालों से 7 सालों से एसपी डीआईजी थाना थक गए और दो जवान बेटे को कह के गोली मार दिया गया जब जजमेंट हुई। और आज तक कोई गिरफ्तार तक नहीं हुआ। टाइटल शूट के बाद जमीन का निर्णय आया और निर्णय में इस पक्ष को जब निर्णय दी गई तो उसके बाद कह के गोली मार दिया गया। और सरकार को कोई अपराधी नहीं मिलता, ये बहुत दबंग है। यह सरकार अपराधी माफियाओं को, ड्रग्स बेचने वाले को, बलात्कार करने वालों की संरक्षक है, उसको बचाती है। और जब आप सच बोलिएगा तो फिर आपको सरकार मरवाएगी। सरकार क्रिमिनल से मरवाती है आम आदमी को, और फिर जो सच बोलता है तो उसको सरकार मरवाती है। जिन लोगों ने मारा है इंस्टाग्राम पर फिर से वो धमकी दे रहे हैं अभी खून की होली होली में खेलेंगे। एक ही बच्चे बचे 3 बच्चे में, और उनके खौफ से डर से कोई बोलता तक नहीं है। ये न्याय कब मिलेगी, कब गिरफ्तार होंगे। उनके पिताजी कह रहे थे 40-40 लाख रुपया ले लिया गया। 3 साल पहले एक बच्चे की शादी हुई, मासूम बच्ची, आखिर उसकी जिंदगी का क्या गुनाह था। फिर वो अब उसकी जिंदगी का क्या होगा। माँ और पिता तो समाप्ति हो गया। और आज भी इस प्रशासन आंख कान में तेल दे करके सोए हुए हैं, क्योंकि मोटे रकम ले चुके हैं और भी वो रकम ले लेंगे। तो मेरा आग्रह होगा, आप अपराधियों को पकड़िए, उसको खत्म करिए। कल भी पटना में मुसल्लफपुर में अभी हम वहां गए थे, 2 भाई को फिर मार दिया गया। एक भाई मर गए, एक भाई जिंदगी मौत के साथ जूझ रहा। एक गरीब आदमी है, चाय का दुकान करता है, और ये पटना की राजधानी है। अब आप बोलिए कि मैं क्या कैसे छोड़ दूं। समाज तो पहले ही नपुंसक हो चुका है, कायर हो चुका है। समाज के सामने मारा गया। और इस बिहार की ये दुर्गति करने में समाज की सबसे बड़ी भूमिका है। अब मुझे नहीं लगता कि 7 बार सांसद होने के बाद मुझे इस बिहार में रहना चाहिए। बिहार रहने के लायक नहीं बच गया, मुझे छोड़ देना चाहिए लगता है बिहार। क्योंकि बिहार अपराधी, माफिया, ड्रग्स और गुंडे नेताओं के हाथ गिरवी रख चुकी है। चारों तरफ सिर्फ कायर लोग रहते हैं। सामने में मारे गए, किसी ने बचाया तक नहीं। वीडियो बनती रही, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि 2 मासूम बच्चों को बचा लिया। तरपा तरपा के मारा गया, गोली मारी गई, छुरे से मारे गए। अब आप अंदाजा कीजिए कि कितने खतरनाक लोग हैं, और पहले से भी इतने केसेस हैं। लेकिन सरकार मस्त है, उसको पप्पू यादव के खिलाफ ही काम करना है। सिर्फ पप्पू यादव, इसको सिर्फ पप्पू यादव
चुप हो जाए, बस ये मस्त रहे। सदन में इन मुद्दों पर कभी चर्चा तक नहीं हुई। इतना कायर जनप्रतिनिधि मैंने कभी नहीं देखा और इतना कमजोर विपक्ष कभी नहीं देखा। चुल्लू भर पानी में डूब के इस विपक्ष को मर जाना चाहिए और इन जनप्रतिनिधियों को मर जाना चाहिए। इन्हें जीने का कोई राइट नहीं है जो किसी की रक्षा न कर सके और आम आदमी की आवाज न बन सके। हम एसएसपी साहब और डीआईजी साहब से कहेंगे, डीजी साहब आप बहुत बहादुर आदमी हैं, साजिश में माहिर हो चुके हैं, सुरक्षा हटाने में भी आप माहिर हैं। पता नहीं किसको मरवा दीजिएगा, कहना मुश्किल। चाहेंगे अपराधी को मरवाने की हिम्मत दिखाइए। एसपीडी ट्रायल करके इस परिवार और यहाँ के तो समझ में नहीं आता है इसको कौन कह रहा है गया पिंडदान नहीं करने के लिए। सारे अपराधी तो इन्हीं लोग के अगल बगल में रहते हैं। जितने नेता हैं सरकार बनाने वाले लगभग इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द में रहते हैं। तो पहले उन लोगों का पिंडदान करिए ना सर। लगभग जितने लोग जितने को आप टिकट देते हैं उनमें कितने की भूमिका है, उन्हीं लोगों को पिंडदान करिए सर। लगभग और आप तो कह ही रहे हैं कि फाइल है सबका, तो जल्दी से सबकी ईडी संपत्ति जांच करिए, सबको खत्म करवाइए, मरवाइए सबको। 72 घंटे में 4 मर्डर हो गए हैं पटना में, खास करके देखा जाए तो 72 घंटे। भैया 72 घंटे में ये बरबोलापन ना बने, गाली ना दें, एक जाति पर को गाली ना दें और सिर्फ गाली देने से और साजिश करने से कुछ नहीं होगा। साजिश करना बंद कर दीजिए। जो आप ताकत दिखाते हैं पप्पू यादव पर, कोई फायदा नहीं है। सर एक आखिरी सवाल ये रहा, हमारे मरने से यदि आम आदमी के बच्चे बच जाएं और हमारे जेल में डालने से यदि बेटियों के बलात्कार बच जाएं तो अच्छी बात है, करिए। सर एक चीज़ लास्ट सवाल ये रहेगा सर, विजय सिन्हा लगातार कह रहे हैं कि जमीन को लेके वो कई कार्य कर रहे हैं, कई जगह बैठक कर रहे हैं। बालू माफियाओं से सब जमीन माफिया इतना हावी हो चुका है, आम आदमी और मिडिल क्लास की जमीन पर गिद्ध दृष्टि है। और मैं बार बार बोलता हूं कि ये जमीन माफिया इन सबको शूट एंड साइड करिए। ये हम बच्चे से बोलते हैं, तो ये लोग बोल भी नहीं, मार भी नहीं करेंगे और समाज मौग हो जाएगा, तो उसमें हम क्या कर सकते। सर 72 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई भी उम्मीद करेंगे विजय सिन्हा से। 72 घंटे हो गए सर, कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी, उसको लेके क्या कुछ कहिएगा। साल भर में भूमि विवाद में कम से कम लगभग 1 लाख के लगभग भूमि विवाद का मामला है और 20,000 से ऊपर हत्या है, यानी कि उससे ज्यादा। और सबसे ज्यादा शहरों में गांव के लोग जब आए तो भूमि विवाद बढ़ी, और जब शहर की जमीन की वैल्यू बढ़ी तो जमीन माफिया। देखिए रियल एस्टेट का जो धंधा है ना, जिसको हमारे बाप दादा कभी दलाल कहते थे, वो आजकल रियल एस्टेट हो। उसमें नेता इन्वॉल्व है, माफिया इन्वॉल्व है, पुलिस इन्वॉल्व है, दलाल इन्वॉल्व है, थाना इन्वॉल्व है, सीओ डीसीएलआर और एडीएम इन्वॉल्व है, और फिर पैसा वाला इन्वॉल्व। ये 5-6 आदमी मिलकर के जमीन का धंधा करता है। और इन लोगों को खत्म क्यों नहीं करते? पप्पू यादव से लड़के क्या करोगे यार, क्या फायदा? 72 घंटे से ऊपर हो गया, सब दिन हम ही से लड़ते हो भैया। तो भैया उसको बोलिए, सदन में जब कोई नेता विपक्ष, तो समझिए कि खत्म हो चुका, मौग हो चुका। कब इतना डरा हुआ विपक्ष तो मैंने जिंदगी में नहीं देखा। किस बात का डर लगा हुआ है तुम लोग को? इससे लड़ो नहीं यार। हम विपक्ष होते ना तो इनको घर से नहीं निकलने देते, घर से निकल जाता तो हमारे पैदाइश में फर्क होता। देखिए यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे आप सामने दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए पूर्णिया के जो सांसद है पप्पू यादव, उनका आगमन गोपालपुर थाना के शाहपुर में हुआ था, जहाँ पे बीते कुछ दिन पहले 2 भाइयों की हत्या कर दी गई थी। उसी मामले में लेकर आज यहाँ पे जो है पप्पू यादव का आगमन पटना के शाहपुर में हुआ था, और मैं बिल्कुल लाइव के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास किया कि इन्होंने परिवार से मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद इन्होंने साफ कहा है कि जल्द से जल्द जो है इस बात को सदन में भी जो है वो उठाया जाएगा। 9 मार्च से सदन शुरू होने वाली है, उसको में भी इस बात को उठाया जाएगा। देखिए अभी भी परिवार से मिल रहे हैं पप्पू यादव, और लगातार उन्हें ये भी संतावना दिया है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको भी जो है छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल लाइव के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अभी भी पप्पू यादव जो है यहाँ पे शाहपुर में मौजूद है। बिल्कुल लाइव के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार वो परिवार से बात किया है, और बात करने के बाद जब मीडिया से उन्होंने बात किया तो विपक्ष को लेकर, विपक्ष पर जो भी है
वो उन्होंने भी काफ़ी बरसा है। साथ ही साथ सत्ता पक्ष पर भी उन्होंने काफ़ी तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर वो विपक्ष में होते तो किसी को नहीं छोड़ते। बिल्कुल लाइव के माध्यम से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का आगमन जो है वो गोपालपुर थाना के शाहपुर में हुआ था। आप देख रहे थे न्यूज़ रात शुभम के साथ।